नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है उसकी जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से कौन से ज़िले से हैं कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले की जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। देश के 7 राज्यों में किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बेहद बड़ी घोषणा हो चुकी है। किसान भाइयों, आखिरकार सरकार ने नए साल 2026 से पहले ही किसानों को खुशखबरी देना शुरू कर दिया है। ये कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे किसानों का कर्ज माफ़ होगा और कौन कौन से राज्यों में ब्याज माफ़ी की गई है, क्योंकि कुछ राज्य सरकारों ने कर्ज का जो ब्याज बनता है वो माफ़ करने का ऐलान किया है। जैसे कि आपका केसीसी कर्ज है, उस पर आपको 6 महीने या फिर 12 महीने से ब्याज भरना पड़ता है, तो कुछ राज्यों ने वो ब्याज माफ़ करने का ऐलान किया है। जबकि 6-7 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ़ करने का ही ऐलान कर दिया है। किसान भाइयों, आप ये मानकर चलिए कि अब जिस भी राज्य में चुनाव होंगे अभी आगे, वो राज्य सरकारें कर्ज माफ़ी का फैसला जरूर करेगी, किसान भाइयों के लिए ऐलान जरूर करेगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। और सरकार बनने के बाद किसानों का जो कर्ज है वो उन्हें माफ़ करना ही पड़ेगा। अभी किसान कर्ज माफ़ी को लेकर कौन कौन से राज्यों में शुरुआत की गई है पूरी जानकारी देंगे। और इसके साथ ही एक और फायदा किसानों को मिलेगा। पहले केवल उन्हीं किसान भाइयों का कर्जा माफ़ किया जा रहा था जिन्हें बैंकों के द्वारा नोटिस दिए जा रहे थे, जिन किसानों को बैंकों ने डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया था, केवल उन्हीं किसानों का पहले कर्ज माफ़ किया जा रहा था। लेकिन अब सरकारों ने ये तय किया है कि चाहे डिफ़ॉल्टर घोषित जो किसान है उनका हो या जो किसान रेगुलरली अपना ब्याज भरते हैं उनका हो, सभी किसानों का अब एक समान रूप से ही माफ़ किया जाएगा, ताकि किसानों को सरकार की ये राहत जो है वो एक समान रूप से मिल सके। और एक वो किसान जो अपनी मेहनत से लगातार जो है वो खेती करता है, उस किसान को ये राहत मिलनी ही चाहिए। तो हमारे देश के सभी किसान भाइयों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब किसानों के द्वारा बैंकों के द्वारा किसान भाइयों को कोई नोटिस नहीं दिया जा सकता है, ना ही उनकी ज़मीन वगैरह कुर्क करने का आदेश दिया जा सकता है। सरकार ने कई राज्यों में ये फैसला लागू कर दिया है, बैंक किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और सरकार ने कर्ज माफ़ी को लेकर जो फैसला लिया है उसमें 2,50,000 रुपये तक का माफ़ किया जाएगा। तकरीबन 74 लाख किसानों को कर्ज माफ़ी की सौगात दी गई है। सरकार द्वारा किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बेहद बड़ा ऐलान किया गया। 30 जून 2026 तक 4 चरणों में देश भर में कर्ज माफ़ी चलेगी, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2026 से होगी। वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों के साथ बड़ी बैठक पूरी की है। सरकार बैंकों के अंदर सीधा पैसा डालेगी और किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ होगा। पहले चरण में उन किसानों को माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा जिन्होंने 1 लाख रुपए तक का कर्ज ले रखा है। 6 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे माफ़ी होगी, आपको एक एक राज्य की लिस्ट बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आपके परिवार की सालाना इनकम अगर 2 लाख रुपए से कम है, आपके पास 4 पहिया वाहन गाड़ी नहीं है, तो ही आपको कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा आपका कर्ज माफ़ नहीं होगा। क्योंकि कई ऐसे किसान भी हैं जिनके परिवार में सरकारी नौकरी होते हैं, फिर भी किसान भाइयों ने केसीसी कर्ज लिया होता है, तो उनका माफ़ नहीं होगा। सरकार केवल उन्हीं किसानों का माफ़ कर रही है जो किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं, जिन किसानों के पास खेती के अलावा कोई साधन नहीं है कमाई का, केवल उन्हीं किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाएगा। इसमें तकरीबन 74 लाख किसानों का पहले चरण में जो माफ़ी है वो किया जा रहा है। छोटे और सीमांत किसानों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जा रहा है। 10 एकड़ तक ज़मीन वाले किसानों की कर्ज माफ़ी सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके लिए आधार कार्ड, केसीसी पासबुक, किसान पंजीकरण, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि दस्तावेज, ये कई डॉक्यूमेंट जो है वो सरकार की तरफ से मांगे जा रहे हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। बात करें कहाँ पे अभी पहला चरण शुरू किया गया है। सबसे पहले किसान कर्ज माफ़ी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम क्या है आपको बताएंगे। सूची पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट के होम पेज पर आपको लाभार्थी सूची का विकल्प दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ज़िले का चयन करें, उसके बाद ज़िले के अनुसार सूची का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप अपने ज़िले का नाम दर्ज कर सकते हैं। नाम चेक करें। ज़िले की सूची खुलने के बाद आप आसानी से देख पाएंगे कि आपका नाम लिस्ट में शामिल किया गया है या नहीं। आगे की प्रक्रिया में यदि आपका नाम सूची में शामिल है तो आगे की प्रक्रिया के लिए अपने बैंक या कृषि विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों के लिए जो है यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। तेलंगाना राज्य के अंदर किसानों को इसका फ़ायदा जो है वो दिया जा रहा है। तेलंगाना राज्य में
सरकार की तरफ से चुनाव से पहले वादा किया गया था, जिसको अब निभाया जाएगा। वहाँ की कांग्रेस सरकार ने 1 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए तक की केसीसी ऋण माफ़ी का जो फायदा है वो किसानों को देने का वहाँ पर ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को बड़ी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किसान कर्ज माफ़ी लिस्ट 2025 जारी करने का भी ऐलान किया है। इस सूची में उन किसान लाभार्थियों के नाम शामिल हैं जिनका कृषि ऋण एग्रीकल्चर लोन माफ़ किया जा रहा है। केवल वही माफ़ किया जा रहा है जिसमें केसीसी से लिया हुआ है। अगर होम लोन या अन्य सहकारी बैंकों से लिया गया है तो वो माफ़ नहीं होगा। तेलंगाना सरकार की तरफ से उन किसानों को माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा जिन किसानों की सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है। केवल उन्हीं किसानों को ये फ़ायदा जो है वो दिया जाएगा। जिन किसानों ने केसीसी योजना के तहत लोन लिया था अब उनका ही कर्ज माफ़ किया जा रहा है। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, जहाँ पर 30 जून 2026 तक माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है जो अप्रैल में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसमें यह तय होगा कि कितने लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव से पहले भाजपा ने वादा किया था किसानों का कर्ज माफ़ करने का, जिसे अब निभाना पड़ेगा। तो सरकार ने 30 जून तक कर्ज माफ़ करने का निर्णय लिया है। तो कितने लाख रुपए तक वहाँ पे माफ़ होगा ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की ये मंशा है कि कम से कम 2 लाख रुपए तक की जो ऋण माफ़ी है उसका फ़ायदा किसानों को वहाँ पर दिया जाए। केसीसी कर्ज माफ़ी योजना के तहत किसानों को 2 प्रमुख श्रेणियों में राहत दी जा सकती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि राज्यों के अनुसार कर्ज माफ़ी की राशि और नियम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने राज्य की आधिकारिक घोषणा अवश्य देखें। इसके साथ ही झारखंड राज्य के अंदर भी माफ़ी का फ़ायदा दिया जा रहा है। हरियाणा राज्य में किसानों का जो ब्याज है वो माफ़ किया गया है। जहाँ पे सहकारी बैंकों से किसानों ने अगर लोन लिया था तो उस पर अगर कर्ज का ब्याज ज़्यादा बढ़ गया है तो वहाँ पर जो ब्याज है वो सरकार ने माफ़ करने का ऐलान किया, जिसमें तकरीबन 2200 करोड़ रुपए तक का ब्याज सरकार की तरफ से माफ़ किया गया है। किसान कर्ज माफ़ी योजना के संबंध में किसी भी प्रक्रिया या लिस्ट में आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक पासबुक, किसान पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी फार्मर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति और भूमि दस्तावेज, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। पहले चरण में छोटे और सीमांत किसानों को ही इस योजना के तहत जो फायदा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके साथ ही एक मुश्त निपटान योजना में किसानों के बैंक ऋण पर 2266 करोड़ रुपए का ब्याज माफ़ करेगी सरकार। 31 मार्च 2026 तक सरकार की तरफ से इस योजना को चलाया जाएगा, जहां पर किसान योजना का फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। हरियाणा राज्य के अंदर इसको लागू किया गया, जिसमें 6,81,000 से ज़्यादा किसानों को इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। 30 सितंबर 2024 को अतिथ्य हो चुके हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी जिन किसानों ने काफ़ी लंबे समय से अपना ब्याज नहीं भरा है उन किसानों को इस योजना के तहत फ़ायदा दिया जाएगा। लेकिन ये फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी मूल राशि को बैंक में जमा करेंगे, यानी आपकी मूल राशि जितनी है वो राशि आपको अपने बैंक में जमा करनी होगी, तभी आपको जो योजना का फ़ायदा है वो सरकार की तरफ से दिया जा सकेगा। तो बेहद बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर कई राज्यों के अंदर योजनाओं को लागू किया जा रहा है। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।